जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक रामान सर हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 15 कराएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आज का सेट नंबर 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह का शासनकाल था 1580 से 1627 तक। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है? एक विशिष्ट युक्त नहीं है। इसका सही आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है प्रांतीय स्वतंत्रता, लेकिन हमको लगता है द्विसदनीय विधानमंडल होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट बेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एसटी का सीट है 6। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, बिहार में भी नहीं है एसटी का सीट। गुजरात में 4 है, गुजरात में 4। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? कौन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, कौन गलत है? पहला है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? भारत के किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जमा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जमा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ग्रेनाइट। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित जोड़ों में कौन सही जोड़ा नहीं है, कौन गलत जोड़ा है? पहला है फुलानी पश्चिम अफ्रीका, सही है। बट्टू सहारा गलत है, बट्टू सहारा नहीं होगा, अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचावच दिखने वाला सबसे सही तरीका कौन सा है? ऊंचावच दिखने वाला सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, समोच्च रेखा।
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। बैंकिंग विभाग ऑप्शन नंबर 3 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? ध्यान में नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया था? ये जुड़ गया था नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1891 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन गलत युग्म को पहचानिए? गलत पहचानना है इसमें से। चिश्ती दिल्ली जवाब सही है। सुहरावादी सिंध सही है। औलिया मध्य प्रदेश गलत है, औलिया दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, उराव। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पहला है, अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, सही है। दूसरा है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, सही है। तीसरा है, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, सही है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, पेप्टाइड। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम उर्दू का अखबार है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम उर्दू का अखबार है? जामे जहानुमा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय नीति का भाग है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कर नीति। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली उत्पादन में किया जाता है यूरेनियम 234, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? कौन पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, POCSO कानून का संबंध है। POCSO कानून का संबंध है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बच्चों से। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन A और B दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है। पहला है, विश्व के सभी भाग में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, सही है। बी है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, दोनों। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अकबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? मूकाम्बिका कर्नाटक सही है। डालमा झारखंड सही है। नेयर जो है छत्तीसगढ़ नहीं होगा, केरल होगा, केरल, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन है, वे दिन और रात के दौरान काम करते हैं, सही है। वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते, सही है। तीसरा है, वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं, सही है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, गेट नोट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, एकल विद्युत रोधक के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। विटामिन B1 थाइमिन A का 2, विटामिन B का 3, विटामिन B6
पायरिडॉक्सिन सी का 1, विटामिन B12 साइनो कोबालमिन डी का 4, 23, 14 ऑप्शन देखते हैं। 23, 14 ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादन के रूप में यूरिया एसिड का उत्सर्जन करता है? कौन उत्सर्जक उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, गौरैया। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक्टिन और मायोसिन। 37 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाई के अलग समिति। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाई के अलग समिति। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंडो आर्यन। 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के 6.023 गुने 10⁻23 परमाणु का भार कितना होता है? परमाणु का भार कितना होता है? 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यही 10⁻22 रहेगा तो 1.2 ग्राम होगा, 1.2 ग्राम। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिकार जिनका केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप से शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। 42 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका कार्यकाल था 1921 से 26। 43 नंबर क्वेश्चन है, बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 17। 45 नंबर क्वेश्चन है, एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया? एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, संकीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य का गायन है? संकीर्तन किस राज्य का गायन है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मणिपुर। 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, जवामिमुल हिकायत में। 48 नंबर क्वेश्चन है, कैलोस्ट्रोल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? कैलोस्ट्रोल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिराओं का कठोर हो जाना। 49 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है? फसल चक्र आवश्यक है? मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है?
ऑप्शन नंबर 3 सही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? स्वेद वाष्पन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऊष्मा शोषक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कोबरा सर्प का विष होता है। कोबरा सर्प का विष होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तंत्रिका विषी। 53 नंबर क्वेश्चन है, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? कुट्टू बरिसाई का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुट्टू बरिसाई। 54 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? सिताब राय को। ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजा सिताब राय को। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 56 नंबर क्वेश्चन है, चंगोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? चंगोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? ब्रिटेन और मॉरिशस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी? क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी? अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? वह कहाँ उतरेगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? डाक द्वारा मतदान को कहते हैं परोक्ष मतदान। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाणिज्य बैंक और अबैंकीय वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, बैंक अपने ग्राहक की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेकों क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, जबकि एनबीएफआई का मुख्य बड़े उद्यमी की अवधि लॉन्ग टर्म ऋण की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 20 मिलीग्राम। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं मानी जाती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं मानी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ये लुप्त हो जाते हैं 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़ को जीतकर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? ऑप्शन नंबर 1 सही है, नोरियो टानीगुची 1974। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, विदेशी व्यापार का नियमन। 67 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनेडा अवस्थित है? ग्रेनेडा अवस्थित है।
कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर 4 सही है, सोन नदी। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजा परवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजा परवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, उड़ीसा से। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर बता दें, आप लोग बना लीजिएगा। 72 का सही आंसर होगा 11 माइनस के। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 का सही आंसर होगा 90। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 90। एन का मान दिया हुआ है 15। इसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 का सही आंसर होगा 64। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 का सही आंसर होगा 25%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 का सही आंसर होगा, जो कि रीजनिंग है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 का सही आंसर होगा 4 सास। 81 नंबर क्वेश्चन है, बरगी परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? बरगी परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बरगी नदी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बरगी नदी। बरगी नदी जो है राजस्थान में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, दिल्ली। 83 नंबर क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा किसे 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डॉक्टर तपन सैकिया को। 84 नंबर क्वेश्चन है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? उप विजेता टीम कौन सी है? बेल्जियम। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बेल्जियम। जर्मनी विजेता टीम है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7 अगस्त को। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने
वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? भारत ने वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर 1 सही है 77वां। 89 नंबर क्वेश्चन है, टाइफून लैन ने किस देश को खूब प्रभावित किया है? टाइफून लैन ने किस देश को खूब प्रभावित किया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है जापान को। 90 नंबर क्वेश्चन है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? सौर ईंधन को प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? शिव्स इंटरनेशनल एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ आरंभ हुई है? भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ आरंभ हुई है? जनेवा में। ऑप्शन नंबर 2 सही है जनेवा। 92 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 सही है 7 जून को। 93 नंबर क्वेश्चन है, चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एडीबू को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने के लिए अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है यूक्रेन। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है पुणे। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने? ऑप्शन नंबर 2 सही है कर्नाटक। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर 4 सही है मेघालय। 98 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में सूची में भारत का कौन सा स्थान है? शक्तिशाली सेनाओं में सूची में भारत का कौन सा स्थान है 2023 में? चौथा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? कितने पदक अपने नाम किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही है 17। 100 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में। ऑप्शन नंबर 4 सही है दुबई। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।